लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद बिहार में होने वाली 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और एक जगह यानी रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को चुनाव होना है, जहां से बीमा भारती जो है वो राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी। वहां पर उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव थे और बीमा भारती को हराकर पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। लेकिन अब जब उपचुनाव होना है तो पप्पू यादव और बीमा भारती की एक साथ में तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंची है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव से पहले आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से निर्दलीय जीतने वाले सांसद पप्पू यादव से रविवार यानी 30 जून को मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है। इसी साल हुए लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी थी। अब बीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मिलकर आशीर्वाद दिया है। लालू यादव ने बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से टिकट दिया, लेकिन करारी हार हो गई। 2020 में रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती जदयू से चुनाव जीती थी। लोकसभा चुनाव में रुपौली से जदयू की विधायक बीमा भारती पार्टी से बागी हो गई थी और उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया था। वह इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी। जदयू से अलग होने के बाद बीमा भारती ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण यह सीट खाली हो गई थी। ऐसे में अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। फिर से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से करारी शिकस्त मिली थी। वैसे आरजेडी समर्थित प्रत्याशी बीमा भारती के लिए यह चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पूर्णिया से भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या के मामले में बीमा भारती के बेटे और पति के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो गया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ऐसे में बीमा भारती उपचुनाव में कमजोर हो सकती है। आपको बता दें कि उपचुनाव में मैदान में जदयू से कालाधर मंडल है तो आरजेडी से बीमा भारती है। एक साल के ताज के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में कुछ ने वापस ले लिया है। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 13 जुलाई को मतगणना होगी। जी हां, 13 जुलाई को मतगणना होगी और 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। रुपौली विधानसभा सीट इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर एक तरफ बीमा भारती राजद से है तो जदयू से कालाधर सिंह। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसको जीत मिलती है। जी हां, बीमा भारती की अगर बात की जाए तो वो पहले भी उसी सीट से जदयू से विधायक रह चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रुपौली विधानसभा सीट से किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।